अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1। तो भाई हमें इस एक्सरसाइज में डिस्कस क्या करना है, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। तो देखो यार, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ लाइन के बारे में, एक स्ट्रेट लाइन के बारे में। सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन के अंदर इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं, सही है। अब पॉइंट क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो इसकी वैल्यू आएगी इसको पॉइंट कहेंगे कि एक्स पे कहाँ बन रहा है और वाई पे ये कहाँ बन रहा है। तो ये पॉइंट की वैल्यूज़ आ गई हैं। बेसिकली पॉइंट्स को अगर डिफाइन करें तो वो इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे कि वो एक्स एंड वाई पे कहाँ बन रहा है। यानी कि अगर मैं ये लिख दूँ कि 9,3, तो ये पॉइंट की यूँ समझे आप, हम यूँ कह सकते हैं वैल्यू है। तो अभी हमें 7.1 में क्या क्या डिस्कस करना है इसके ऊपर आ जाते हैं खटाखट। तो भाई देखें, सबसे पहली चीज़ तो हम ये डिस्कस करेंगे कि लाइन क्या है। दूसरी बात हम ये डिस्कस करेंगे कि लाइन में डिस्टेंस कितना है, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। और हम ये डिस्कस करेंगे कि एक लाइन है तो इसका स्लोप क्या बन रहा है, ठीक है। ये सब मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ क्या होती है और आपको क्लियर करूंगा। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, बहुत आसान चीज़ें हैं। और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि जनाब एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है और लाइन से डिस्टेंस क्या है, ठीक है, कितनी दूर पे दोनों लाइनें हैं पैरेलल। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक पॉइंट से एक लाइन कितनी दूर है। बेसिकली डिस्टेंस पे हम ये पूरा 7.1 में गेम खेलेंगे और ये मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो बने रहें और इंट्रोडक्शन की वीडियो लाजमी देख लें। उसमें हमने जो इसमें फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे उसके बारे में हमने बताया है। फार्मूले वो कहाँ से आए हैं, उनमें क्या बातें हो रही हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, इसमें हमने दो पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए। इन्होंने पेयर ऑफ पॉइंट्स कहते हैं दो पॉइंट्स को, किसी भी चीज़ के पेयर को, पेयर यानी कि दो, ठीक है, मतलब जोड़ी। तो दो पॉइंट्स इसने दिए हुए हैं, एक का नाम इसने लिख दिया है ए, एक का नाम इसने दे दिया है बी। बोल रहा है इन ये दो पॉइंट हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, तुम ये बताओ कि इनके बीच की दूरी क्या है। तो भाई देखो, क्लियर बात है, इनके बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। ये कितने दूर दूर में है। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये हम मेरे ख्याल में मैट्रिक और हाँ मैट्रिक में पढ़ कर आ रहे हैं। तो एक हम पेज ले लेंगे, इसके ऊपर हम फॉर्मूले लिखेंगे, एक्सरसाइज में जितने भी यूज़ होंगे। ऐसे ही एक पेज आप भी बना लें अपने पास, उस पर लिखा करें। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है। तो d इक्वल्स टू अंडर रूट और अंडर रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास अंडर रूट। ठीक है, ये फॉर्मूला है डिस्टेंस का। तो हम यहाँ लिख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये यूज़ होगा पहले सवाल में। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आगे हमारा टाइम बचे और चीज़ें समझ में भी आएँ। तो देखो भाई, डी क्या है, डी बेसिकली किसी भी दो पॉइंट्स के डिस्टेंस है। एक पॉइंट ए, ठीक है, और एक पॉइंट बी, इसके बीच की दूरी को हम डी कहेंगे। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी, ठीक है, और ये ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। ओके जनाब, अब x2 और x1 क्या है। आपने देखा होगा कि a के साथ हमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, एक x कहलाएगा और एक y कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास b के साथ भी इन्होंने दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, एक x कहलाएगा और एक y कहलाएगा। ठीक है, a के साथ x एंड y, b के साथ x एंड y। तो आप बोलोगे हुज़ैफा भाई x y यहाँ पे भी x y यहाँ पे भी है, तो 2 1 का क्या चक्कर है। तो भाई ये वाले जो ब्रैकेट के पहले ब्रैकेट के x एंड y होंगे इनको हम कहेंगे x1 y1, दूसरे ब्रैकेट के जो x एंड y होंगे उसको हम कहेंगे x2 y2। यानी कि हमारे पास क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो इन्होंने चीज़ें दी हुई हैं अपनी तरफ से नहीं दी हुई हैं। देखो मैथ को ना समझ के करो, क्वेश्चन में सब चीज़ें होती हैं, सही है। देखने वाली आँख होनी चाहिए, आपको हर चीज़ मिल जाएगी, पूरा आंसर क्वेश्चन में, इतने से क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे भी ये सवाल जो है बड़े ही आसान है और इससे ही हम 7 शुरू करते हैं चैप्टर, और इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा मज़ा आएगा ये करेंगे।
देखें, सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि आप लिखेंगे रिक्वायर्ड, ठीक है, मतलब आप पेपर पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको आदत बना लेंगे ना तो आपको बड़ी आसानी होगी इससे। अब हम इसको आदत बनाएंगे और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिक्वायर्ड लिखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है। तो हम यहाँ लिखते हैं रिक्वायर्ड, सही। रिक्वायर्ड यहाँ पे है डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो सिंपल सिंपल इसको लिख देते हैं, जो बस कह रहा है ना वो लिख दो, डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट। गिवन क्या है, सही, गिवन क्या है जनाब। गिवन यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक है ए जिसकी वैल्यू है -1 और 3, एक है बी इसकी वैल्यू है 5 और -5, सही है। अब दूसरी बात क्या कि अब ये देखो, हमें ये पता था, मैंने आपको समझा दिया कि भाई ये x1 है, ये x2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो बस वही चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं, कोई अपनी तरफ से नहीं लिख रहे। x1 हमारे पास -1 है, x2 हमारे पास क्या है 5। अगर इसमें मुश्किल हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, x1 लिख दो फिर y1 लिख दो, ये होगा y1, और इसी तरीके से x2 ये है तो y2 ये होगा। इस तरीके से दोनों आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी करना चाहो। मैं ऐसे करता हूँ कि पहले x1 और फिर x2 और फिर y1 और y2 इस तरीके से लिख देंगे। ये ऐसे आ गई पहले की, ये ऐसे आ गई दूसरे की, तो फॉर्मूले में पुट करना आसान हो जाता है। अब फॉर्मूला जल्दी से यहाँ पे लिख लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, हमने पढ़ा था कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला है d = अंडर रूट, और ये अंडर रूट पहले ही हम लंबी खींच देते हैं, अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर क्या आएगा देखो भाई, अंडर रूट के अंदर भाई आएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, और अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। कुछ अपनी तरफ से नहीं लिख रहे, सब हमें क्वेश्चन में गिवन था। देखो भाई, ये क्वेश्चन में गिवन था हमें कि भाई डिस्टेंस निकालना है, और पॉइंट्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थे, फॉर्मूला हमें आता था, और क्या कहते हैं अपना एक्स एंड वाई हमें पता है इनमें कौन सी क्या वैल्यूज़ होती हैं। अब फॉर्मूले में सबसे पहले क्या आ रहा है भाई, अब आप कहोगे उदय भाई सबसे पहले अंडर रूट आ रहा है, या कुछ बच्चे कहेंगे x2 आ रहा है। नहीं, सबसे पहले d आ रहा है। d क्या है, d है a और b का ए और बी के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो पहली चीज़ जो है ना, ये बड़ा अहम होता है, इसको लोग बड़े इजी ले लेते हैं, लेकिन ये लिखना बड़ा ज़रूरी है। अब हम अंडर रूट डालेंगे, अंडर रूट आ गया। अब देखो भाई x2 क्या है, x2 है 5। अब मैंने इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा था ताकि ये इजी हो जाए, माइनस और ब्रैकेट में -1 आ गया, ठीक है। ये आ गया होल स्क्वायर, यहाँ करली डाल दो, मर्जी तुम्हारी, या डायरेक्ट कर दो, इसको प्लस कर दो। और y2 क्या है हमारे पास -5, और y1 क्या है 3 है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ऐसे हमने लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई गलती नहीं की हमने। अब क्या करेंगे, हम कहेंगे ए बी, और यह आ गया इस तरीके से, अंडर रूट डाल दो, और चाहो तो डायरेक्ट स्टेप में ही सॉल्व कर दो, एक ही स्टेप में जाओ तो स्टेप बढ़ा दो, मर्जी है तुम्हारी। 5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -5 और -3 का क्या बनेगा, ये बनेगा 64। ये आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई ऐसा मसला। अब ये 64 के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि मैंने डायरेक्ट ही सॉल्व कर दिया। अगर आप बोलें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे किया है, ये देखो। तो ठीक है, फिर हम आपको दिखा देते हैं, लग रही है आपको क्लियर नज़र आ रहा हो, क्योंकि यार जाहिर है। अब चलो इसको क्या कर रहे हैं, -3, और ये आ गया -8। अब इसका हम निकाल लेंगे स्क्वायर, आ गया 64, क्योंकि माइनस से माइनस स्क्वायर होगा तो वो दायरा है माइनस ख़त्म हो जाएगा। 64 हमारे पास आ गया है। मुद्दे की बात ये है 64 यहाँ आ गया है। इसको चाहो एक ही स्टेप में कर लेते, जैसे तुम्हारा दिल चाहे भाई, मर्ज़ी तुम्हारी है। +64 नंबर नहीं काटेगा। अव्वल तो ये बहुत कम आते हैं सवालात, लेकिन कभी कभार आ भी जाते हैं। तो इसका ये है कि सिस्टम आपको समझकर चलना पड़ेगा, और समझना ज़रूरी है।
अब 6 का स्क्वायर क्या है, बस ये कैलकुलेटर आपने उठाना है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए कोशिश करो ना उठाओ, लेकिन अब आपको दिखाने के लिए हमें तो करना पड़ेगा ना कि आ कैसे रहा है, क्योंकि सब बच्चों का तो लेवल एक जैसा नहीं होता ना यार। और कोई मसला नहीं है कि अगर किसी बच्चे का लेवल थोड़ा सा डाउन है, उसने बेसिक्स पे अपने जो है काम नहीं किया, लेकिन कोई मसला नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर यार इसी के लिए होता है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो कोई भी कर लेगा कैलकुलेटर, इसको 100 आ गया, सही है। और अंडर रूट वैसा ही है, और 100 का अंडर रूट क्या होता है, 100 का अंडर रूट जब हम निकालते हैं तो ये होता है हमारे पास, ऐसे कर देते हैं ए बी और इक्वल्स टू 10। अच्छा, अब इसमें ना लिखना ज़रूरी है, इसको हम क्या कहेंगे, 10 यूनिट, सही है। ये ठीक है जनाब, आंसर हमारे पास आ गया है, बात क्लियर हो गई है, आसानी से समझ में आ गई है, छोटी सी एक्सरसाइज है। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। खटाखट ये आ गया हमारे पास जनाब दूसरा सवाल। इसमें इसने 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, करना कुछ भी नहीं है। आपको मशवरा दूंगा कि भाई वीडियो थोड़ी देर रोको और इसको खुद से करने की कोशिश करो, इसमें भी सब कुछ वही होगा, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैं भी इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो भाई देखो, सबसे पहले हम वही चीज़ करेंगे, इसमें भी ना रिक्वायर्ड लिखेंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड, अब रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड यहाँ पे हमारे पास उसी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, रिक्वायर्ड और गिवन में हमारे पास क्या है, एक सी दिया हुआ है -1 0 और डी दिया हुआ है 0 और -1। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, और देखो भाई वही चीज़ है कि x1 हमारे पास क्या है -1, y1 हमारे पास क्या है, ये लो आपके लिए इस तरीके से भी कर देता हूँ 0, x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास है भाई 0, और y2 क्या है हमारे पास, y2 है हमारे पास -1, ठीक है। ये हमारे पास क्लियर हो गया। d इक्वल्स टू अंडर रूट, ब्रैकेट में हम डालेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और इसको हम डाल देंगे पूरा ऐसे। डिस्टेंस, अब देखो यहाँ मैंने डिस्टेंस लिख दिया, आपको यहाँ पे वो लिखना चाहिए था, लेकिन बाहर को मसला नहीं है, दूसरे स्टेप हम कर देंगे, इसको ऐसे यूँ खींच दें, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। अगर किसी को नहीं पता है तो वो ब्रैकेट में डाल के कैलकुलेटर में डाल ले, आंसर आपको समझ में आ जाएगा, ये 1 कैसे है, प्लस में कैसे आया 2 और प्लस, और यहाँ पे भी वही सीन हो जाएगा -1 -0, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, का स्क्वायर। डी की जगह क्या आएगा, असल में हमारे पास आएगा सी डी, और ये ठीक है। अब अंडर रूट वैसे ही आ गया, 0 + 1 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, मैं आपको करके दिखा दूँ, वैसे ये करने वाली बात नहीं थी, लेकिन चलो -1 -0 देख लिया आपने। तो कुछ बच्चे होते हैं बोलते हैं यार ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो भाई, अब क्या करेंगे, सी डी, अब ये अंडर रूट हमने डाल दिया, इसकी ज़रूरत नहीं। अब ये माइनस से खोलने से बजाय आप ये क्या करो, -1 का स्क्वायर लोगे तो +1 ही आएगा, लेकिन मैं आपको लेकर दिखा देता हूँ, ये देख लो, ठीक है। और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप जो है बस वो ज़हनशी कर लो, और 1 का भी अगर स्क्वायर निकालोगे ना तो 1 ही आएगा, सही। सिर्फ आपको बताने के लिए कि अब ये हमारे पास आंसर जो आ गया वो 2 का अंडर रूट आ गया। अब जैसे कि सब बच्चे जानते हैं 2 के अंडर रूट को हम और फर्दर क्या ही तोड़ेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और ये हमारे पास आंसर काउंट होगा। आंसर हमने निकाल लिया है, बड़ा आसान था निकालना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। ओके जनाब, 3 क्या है देखते हैं ज़रा। ओके, बस इन्होंने अल्फ़ाबेट चेंज कर दिए, नंबर चेंज कर दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तरीका आ गया है, और तरीका इसका बहुत आसान है। लिखते हैं रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड हमें है डिस्टेंस, ठीक है, और इसको इस तरीके से लिखते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू ई इंटू ई एफ, और ये इस तरीके से, और गिवन हमारे पास ई है 1 और -1, एफ है 2 और 7। अब देखो x1 y1,
x2 y2, ठीक है, x1 y1, x2 y2, x1 y1, x2 y2, सही। और इस तरीके से ये आ गया हमारे पास, पहले भी सही आए थे लेकिन चलो खैर। अब हमारे पास समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूले में डालेंगे। फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या है, d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये आ गया अंडर रूट। तो d की जगह पे तो हम ये लिख देंगे ई एफ, और इस तरीके से, और फिर अंडर रूट डालेंगे, और x2 में 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट कर देते हैं, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और प्लस 7 प्लस 1 8 होता है, और 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 होता है, शायद दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, और 64 होता है, तो 64 लिख देंगे, और अंडर रूट ऐसे डाल देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ ई एफ, अब 64 प्लस 1 हमारे पास होता है 65, और 65 का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं आता है, तो हम इसको इतना ही छोड़ देंगे, सही। और अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है 7.1 का। सबसे पहले वो हम वही करेंगे, रिक्वायर्ड क्या है हमें, रिक्वायर्ड है डिस्टेंस, और इसको हम सी और एच को ऐसे कर देंगे, ठीक है, और ये हमें निकालना है, सही है। अब उसको निकालने का फॉर्मूला हमें भी पता है, आपको भी पता है, हमने अभी पढ़ कर आ रहे हैं। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास है c माइनस 1 माइनस 4 h 5 माइनस 4, सही हो गया। दूसरी बात यहाँ पे हमें क्या पता होनी चाहिए कि जनाब x1 y1 क्या है, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, इस तरीके से कर लो, ठीक है। x1 हमारे पास है -1, y1 हमारे पास है -4, x2 हमारे पास है 5, और y2 हमारे पास है -4। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब फॉर्मूला क्या है, d इक्वल्स टू अंडर रूट, और ब्रैकेट में आ जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर। अब इसको करते रहोगे ना, याद हो जाएगा ये, फॉर्मूलों से डरो नहीं, फॉर्मूले ऐसे ही याद हो जाते हैं, सही है। फॉर्मूलों से डरना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो, फॉर्मूले तुम्हें लिख लिख के ही याद हो जाएंगे। अब डी क्या है, ई एफ ब्रैकेट ऐसे आ गया, ठीक है, और ये ऐसे हमने अंडर रूट डाल दिया। अब इसके अंदर हम पुट करेंगे 5 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस, अब देखो भाई y2 क्या है, -4 माइनस माइनस प्लस 4, और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। उफ उफ, चलो भाई अब और आगे बढ़ते हैं। देखो भाई सॉल्व करते जाओ, 6 का स्क्वायर, पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, ये ऊपर कर देगा, ठीक है, 6 का स्क्वायर, और प्लस मैं वो ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ख़त्म ही हो जाएगा। चलो इसको हमने डाल दिया, ई एफ और ई एफ, सही। 6 का स्क्वायर क्या बना भाई, 36, और इसका स्क्वायर 0 ही रहेगा, और ब्रैकेट वो सॉरी अंडर रूट ऐसे ही डाल दिया इक्वल्स टू करके। अब यहाँ पे बस 36 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, चलो यार ऐसे कर देते हैं, ज़रा अच्छा लगेगा, चेकर भी बोलेगा यार ये बंदा अच्छा है, ठीक है। और ई एफ, अब नीचे आते हैं, अब क्या करेंगे हम जनाब, अब इसका ले लेंगे अंडर रूट, और इसका क्या बनेगा, इसका 6 बनेगा मेरे ख्याल में, हम चेक कर लेते हैं, आई गेस 6 बनेगा, और यहाँ से आता है, ठीक है, ये बटन, और इसके हम डाल देंगे 36, हाँ सही कहा मैंने, 6 बना, ठीक है, 6 बना है। अब यहाँ पे देखो ये परफेक्ट आ गया, तो ये यूनिट लिख देंगे, सही हो गया, ई एफ और ये आ गया,
क्वेश्चन में ही आंसर होगा, बस आपको गौर करना होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।